सिलाई के काम से आप घर बना सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सिलाई का काम कोई छोटा काम नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आप सिलाई के काम से क्या-क्या कर सकते हैं और ऐसे 5 तरीके जिससे सिर्फ़ आप सिलाई करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं फ़िलहाल अभी अपने दुकान की थोड़ी सफाई कर रही हूँ और साथ-साथ में आज हम बातें करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो बने रहिए, मेरे पूरे वीडियो को देखिए और फुल वीडियो को वॉच करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स देखो, मैं कल अपने चाची के घर गई थी और वो मुझे बता रही थी कि उनके वहाँ पे ना मतलब एक सामने ही एक आंटी हैं, तो उन्होंने क्या कहते हैं, उनकी पड़ोसन हुई मेरी चाची की। मैंने देखा भी कि वो ऐसे ही हम लोग सब बातें कर रहे थे, तो वो मुझसे पूछती हैं कि बेटा आप क्या करते हो? तो मैंने बोला कि मेरा बुटीक है। तो वही वो बता रहे थे कि, और चाची भी कह रही थी कि इनका बुटीक था पहले और बुटीक अभी भी है। और बुटीक से ही इन्होंने अपना मतलब सिलाई का काम पहले इन्होंने छोटे से स्टार्ट करा और उस सिलाई के काम से इन्होंने अपना बुटीक खोला। जब इनका मतलब घर में ही सिलाई बढ़िया चलने लगी तो फिर बुटीक खोला। बुटीक इनका इतना बढ़िया चलता था कि उसी मतलब सिलाई के काम से बढ़ते-बढ़ते इन्होंने स्टाफ रखे और बुटीक पे, और आज बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं। और सिलाई के काम से ही उन आंटी ने अपना बहुत ही खूबसूरत घर बनवाया और अपना बेटी की शादी तक उसी पैसों से करी और आज एक बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल जी रही हैं। कम से कम अभी उनके 5 या 6 वर्कर होंगे बुटीक में उनके, और इतना बड़ा उनका बुटीक है, इतना अच्छा खासा उनका काम चलता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप सिलाई करते हो तो सिलाई के काम को आप छोटा मत समझो। सिलाई एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप कि सिलाई एक ऐसा काम है कि आप किसी भी तरीके से पैसे कमा सकते हो। अगर आपने बहुत बड़ा कोई कोर्स नहीं किया है, आप तब भी पैसे कमा सकते हो। और अगर आपने कोई कोर्स किया है, आप तब भी पैसे कमा सकते हो। तो आज मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगी जिससे आप सिलाई से बेस्ट से बेस्ट करके अपना पैसा कमा सकते हो। सिलाई करके आप अपने जीवन को सँवार सकते हो। पहला तो हम बात करते हैं कि अगर आप थोड़ी बहुत, कई हाउसवाइफ ऐसी भी होती हैं कि थोड़ी बहुत सिलाई जानती है या फिर बहुत पहले सिलाई सीखा होता है पढ़ाई करते टाइम पे, और अब शादी हो गई है लेकिन वो कुछ करती नहीं है, सिलाई उनको बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं आपको बताऊं कि सिलाई करके भी आप शुरुआत मतलब बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो। और वो ये कि आप जैसे शुरुआत में ना काम ले सकते हो पेटीकोट वगैरह का, तो ये आप जैसे मोटर रख लो और उससे भी आप किसी और से काम ले सकते हो। किसी और से अगर आपका बजट अच्छा है तो आप खुद पेटीकोट के जैसे थान के जो कपड़े मिलते हैं वो कपड़े ला करके और ख़ुद 1-2 वर्कर रख के सिल सकते हो और बाकी के शॉप पे उसको सप्लाई कर सकते हो, कपड़े की दुकान पे, बुटीक पे सप्लाई कर सकते हो। तो ये काम भी बहुत अच्छा है जिसमें ज़्यादा सिलाई आपको ना भी आता हो तो आप बहुत अच्छे लेवल तक उसको पहुंचा सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सिलाई जानते हो और फिर उससे आप पैसे कैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर आप बुटीक चलाते हो, चाहे आपका होम बुटीक हो और चाहे आपका बुटीक हो, तो सबसे पहले तो आपको, जैसे होम बुटीक है तो होम बुटीक वाले क्या करते, देखो जिनका बुटीक है वो तो अपना पूरा प्रॉपर बोर्ड लगाते हैं, नाम लिखते हैं और पूरा एक उनकी एक पहचान होती है। लेकिन जो घर में सिलाई करते हैं ना, वो अपना बोर्ड नहीं लगवाते। और अधिकतर गांव में ऐसे होता है कि अरे फलाना की मम्मी, जैसे रिंकी की मम्मी, सुमन की मम्मी मतलब सिलाई करती हैं तो उन पे कपड़े सिलवाते हैं हम। इस तरीके से बच्चों के नाम से उनको बुलाया जाता है। तो ये देखो, अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो तो अपने काम को एक नाम दो। ये बहुत बड़ी पहचान है अपने काम को एक बेस्ट लेवल तक लेके जाने के लिए। और आप चाहते हो कि इससे आपकी पहचान बने, आपको लोग जाने, तो अपने काम को सबसे पहले नाम दो। एक अच्छा सा नाम सोचो जिससे आपके काम में यूनिक सा आए और लगे कि हाँ ये बहुत सुंदर सा नाम है, आप लोगों अट्रैक्ट हो लोग आपकी तरफ।
अब आपने नाम सोच लिया, नाम सोचने के बाद आपको एक बहुत अच्छा बोर्ड बनवाना है। बोर्ड बनवाएंगे तो उससे क्या होगा कि अच्छा सा बोर्ड होगा जिस पे आप लिखा सकते हैं कि आपकी क्या क्या काबिलियत है। अगर आपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ किया हुआ है तो आप उस पे लिखा सकते हैं कि फ़ैशन डिज़ाइनर। तो इस तरीके से आप एक बहुत बढ़िया बोर्ड लगवाएं, उस पर एक दो अच्छी सी फ़ोटो लगवाएं और आप उस पर लिखें कि आप क्या क्या सिलते हैं। आप देख लेना, आप बोर्ड लगवाने से आपके काम में ना कम से कम 60 से 70% का आपको बढ़ोतरी मिलेगा और काम आपका और ज़्यादा बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है। और अगर जिनका बुटीक है तो वो लोग भी क्या करते हैं, कई लोग, सब नहीं, कई लोग क्या करते हैं कि बहुत छोटा सा एक बोर्ड लगा देते हैं, बस काम हो गया। आपको छोटा बोर्ड नहीं लगाना है, पूरे दुकान मतलब बाहर की तरफ ना बड़ा सा बोर्ड, और दीवार की साइडों में भी ना आप कोशिश करो कि बहुत अच्छा सा बोर्ड लगाओ। आपको मैंने भी दिखाया था जब मेरा ये अभी तो मैंने ये दुकान चेंज किया है अपना, आप सभी को पता है। उससे पहले जो मैंने आपको मेरी शॉप थी उसमें मेरा पार्लर भी, बुटीक भी है, तो आपने देखा होगा कि मैंने कितना सारा उसमें कितने अच्छे से बैनर वगैरह सब कुछ लगाया हुआ था, वो आपने देखा ही होगा। आप नहीं देखा तो आप वीडियो को स्क्रॉल करके पीछे की वीडियो जा करके भी, एक दो महीने पहले की वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो अब मेरा जो पार्लर था वो कितना अच्छा था, बुटीक कितना अच्छा था। अभी इसमें भी मैंने काम कराया है और अभी मुझे और भी कराना है। तो आप एक बहुत अच्छा सा बोर्ड बनाइए जिससे आपके काम में वृद्धि होगी। आपका काम ज़्यादा आएगा तो आप एक दो स्टाफ रख सकते हैं, और स्टाफ रखने के बाद आपके काम को आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने काम को बढ़ाने के लिए देखो, जितना भी आपका मार्केट में रेट चल रहा हो, देखो दो तरीके हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। वो या दो तरीके वो ये है कि या तो आप जैसे मान लो जितने भी दूसरे बुटीक वाले पैसे ले रहे हैं ना, सेम प्राइस, और या तो सेम प्राइस लो और आप बहुत उनसे ज़्यादा अच्छा काम करके दो। प्रॉपर मतलब फिनिशिंग के साथ, प्रॉपर मतलब इंटरलॉक करा हुआ, प्रॉपर प्रेस व्रेस करा हुआ, और टाइम से कपड़े दो। तो अगर, और या तो दूसरा ये कि या तो सेम काम और प्राइस थोड़ा सा कम। तो ये दो तरीके। अब आप सोचो कि आप क्या करके और कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप बहुत अच्छा काम दे सकते हो तो सेम प्राइस रखो, सेम काम है तो प्राइस थोड़ा सा कम रखो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम रखो। और अगर कस्टमर को आपका काम पसंद आएगा तो आपको अगली बार वो खुद दूसरों से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये आपको ज़्यादा ही दे के जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। तीसरा ये कि आप अपने काम को देखो कभी भी ना, मतलब ऐसे नहीं कि बस सिंपल सा कुछ भी सिल दिया। अगर कभी भी कस्टमर आपके पास आते हैं तो आप ना, आजकल तो गूगल का ज़माना है, फटाफट से आप गूगल करो, उनको डिज़ाइन दिखाओ और जो भी वो डिज़ाइन चाहते हैं, एक से बढ़कर एक डिज़ाइन मतलब उनको बना के दो, तो आपको वो उसी हिसाब से पैसे पे करेंगे, तो आपका एक इनकम और ज़्यादा बढ़ेगा। और जो चौथी बात वो ये कि हमेशा अगर आपका बुटीक है या होम बुटीक भी है तो कोशिश करो कि आप जैसे जो अस्तर के स्टॉक, फॉल के स्टॉक, या फिर जो बटन हो गए, हुक हो गए और रील के डब्बे हो गए, और ये सारी चीज़ें ना आप खुद रखो। क्योंकि देखो ये सब चीज़ें हम थोक में लाते हैं, और थोक में लाते हैं और फिर जब हम कस्टमर पे लगाते हैं तो हम वो मार्केट के रेट से पैसे लेते हैं। तो इस चीज़ से भी आपका बचत होता है। और वहीं अगर आप ये सब चीज़ नहीं रखते हो तो फिर आप कस्टमर कपड़े डाल जाते हैं, फिर आप अस्तर अलग से लाते हो, और लेस वगैरह डोरी हो गई अलग से लाते हो, तो उसमें आपका एक्स्ट्रा पैसे जाता है। तो आपको बचत, और कस्टमर भी ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपको कोई भी जब आपके पास कपड़े डालने आएगा तो उसे पता है कि उसको कहीं और मतलब फालतू का भटकना नहीं है, बस उसको कपड़े आपके पास डालने हैं, और आप लेस लटकन जो भी उसमें लगना है आप खुद सारा चीज़ लगा दोगे। उसको ऐसा नहीं है कि कहीं और से ला के फिर आपको देना है। तो वो कस्टमर ना आपके पास और ज़्यादा आएगा कि हमें उनके पास सिर्फ हमें कपड़े डालने होते हैं और हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है, और हमें एक से बढ़कर एक कपड़े सिल के मिल जाते हैं। लास्ट वो ये कि टेलर लोग अधिकतर ऐसा करते हैं कि टाइम पे कपड़े नहीं देते हैं। मतलब कोई भी देखो, जो इंसान जो भी कपड़े डालता है या तो उसे कहीं जाना होता है, या फिर किसी ओकेज़न पे डालता है, या फिर शादी ब्याह का होता है। तो आप देखो, मैं समझ सकती हूँ, मेरा भी बुटीक है, कि बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो टाइम का हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर, पर थोड़ा बहुत, ऐसा ना हो कि कपड़े डले हों
कितने टाइम के और हो रहा हो बहुत ज़्यादा टाइम, तो कस्टमर भी इरिटेट हो जाए, ऐसा ना हो चक्कर पे चक्कर लगाते रहे। तो इस तरीके से ना कस्टमर फिर दोबारा नहीं आते, और एक बार कस्टमर आपका खुश होके जाएगा तो वो 4 कस्टमर ना और लेकर के आपके पास आएगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो, और देखो सबसे लास्ट चीज़ वो ये कि व्यवहार, व्यवहार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई आपके पास आता है तो आप एक स्माइल के साथ उससे बात करो, अच्छे से बात करो। अगर मान लो कि आप कपड़े सिल के देते हो, कभी कभार ऐसा होता है कि कभी किसी किसी को ना फिटिंग नहीं आती है पसंद, या फिर उनको कुछ ढीला हो गया या टाइट हो गया, तो स्माइल के साथ उसको बोलो ठीक है मैडम हम इसको ठीक कर देंगे, या दीदी बोलते हो, आप कुछ भी बोलते हो तो दीदी हम इसको ठीक कर देंगे, आप मुझे बस या तो आप एक दिन का टाइम ले लो, या फिर उनको अर्जेंट है तो आप उनको एक सिलाई लगा के दे दो, अगर ढीला है टाइट है जो भी है। तो इस तरीके से कस्टमर भी खुश होते हैं कि अरे उनके पास अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो वो तुरंत सही करके दे देते हैं, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करते। तो इस तरीके से आपका जो है काम बढ़ेगा, और जब कस्टमर बढ़ते हैं आपका इनकम का सूत्र बढ़ता है, तो आप अपने जीवन में वो सब अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। घर गाड़ी जो भी है, किसी भी इंसान का जब काम अच्छा चलता है, जब ही उसका लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर से बेहतर होता है। और आजकल तो आप सिलाई से ब्रांड तक बना सकते हो। अगर आपको सिलाई आती है, आप पढ़े लिखे हो, तो आप सिलाई से क्या नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सिलाई के माध्यम से कर सकते हैं, और आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। और ये देखिए, ये रात का सीन है, हमारे इधर शायद शादी थी, तो मैं तो छत पे सोती हूँ, तो रात को बहुत सारे ना पटाखे ऐसे जल रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।